ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2024। आज प्यारे शिव बाबा का मुख्य पॉइंट्स हम सभी सुनते हैं और शिव बाबा हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिए हैं ध्यान से सुनेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाबा भी है, बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मनाभव है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। निरंतर ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा जो जगत का पिता है वो हम आत्माओं के परमपिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। यह बुद्धि में याद रहना ही क्या है? मन मनाभव। मन को मेरे में लगाए रखो। बाबा कहते हैं मन स्वतः ही हमारा बाबा में लगा रहेगा। तो ये मुख्य पॉइंट्स बाबा आज हमें सार में समझाए हैं। आज का प्रश्न है, माया की धूल अब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहला गफलत कौन सी होती है? माया धूल आँख में धूल डाल देती है तो सबसे पहला गफलत कौन सी होती है? कहते हैं आँख में धूल झोंकना, ये सब मुहावरा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि माया का जब धूल आँखों में पड़ती है तो पहला गफलत क्या होता है? उत्तर है बाबा कह रहे हैं माया जब गफलत में लाती है तो पहली बात पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडरफुल है। बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचना चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, शिव बाबा कहते हैं बहुत आनंद और बहुत खुशी बहुत प्रेम से हमें नाचना चाहिए। शिव बाबा बोल रहे हैं मन खुश तो मन का ही नाचना तो सबसे बड़ी नाच होती है ना। बाबा कहते हैं ऐसा अंतर में हमें वंडर लगना चाहिए, मन खुशी में नाचे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। माया रावण का प्रभाव कोई कम नहीं है। चारों तरफ सृष्टि में अति और माया का प्रभाव है। वह पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। माया जब आंख में धूल झोंकती तो क्या करते? सबसे पहले पढ़ाई छोड़ देते। शिव बाबा के राज्य की पढ़ाई छोड़ देते हैं, भगवान पर निश्चय छोड़ देते हैं। निश्चय जो होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हो गया तुम्हारा। पढ़ाई छोड़ दिया तो तुम्हारा एब्सेंट हो गया। इसलिए आज बड़ा वंडरफुल बात बाबा बोलते हैं, बच्चे ही बाप को छोड़ देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल बातें हैं। बाप बच्चों को इतना सुंदर रीति से पढ़ाते हैं, उन्हें खुशी में नाचना चाहिए, खुशी में आनंद मनाना चाहिए कि स्वयं इतना जन्म भक्ति करने के पश्चात तो भगवान मिले। फिर भी यदि पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो अति दुर्भाग्यशाली कहेंगे, अति कष्टकारी, अति विघ्नकारी, अति समस्या वाला जीवन भर जाता है। समस्याओं से जीवन क्या होता है? भर जाता है। इसलिए हमें पूरा ये अटेंशन रखना है कि किसी भी बातों में कोई भी माया का परिस्थिति आता है, समस्या आता है, विघ्न आता है तो हमें कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा बोलते हैं किसी भी बात से तुम्हें पढ़ाई से कभी भी नाराज नहीं होना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उससे क्या मिटाना है? मोह को मिटा देना है। एक बाप को ही देखना है तुम्हें, क्योंकि इन आँखों से जो देखते हैं सब मिटने वाला है। इसलिए बाबा को देखना है मन की आँखों से।
वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छिछी शरीरों की तरफ जरा सा भी ध्यान ना जाए। वृत्ति अर्थात अंतर के मन की वृत्ति शुद्ध पवित्र होना चाहिए। शरीर के तरफ दृष्टि जरा सा भी ना जाए, क्योंकि शरीर को देखते हैं तो शरीर से देहाभिमान आ जाता है और देहभान के कारण फिर बाबा को भूल जाएंगे। माया फिर विकर्म करा देगी। शरीर को देखना, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे पिताजी है, मेरे मम्मी जी, मेरे ये है, क्या बोलते हैं, भाई बहन है, रिश्ते नाते मित्र संबंधी, उसको भी देखने से देहाभिमान आ जाता है ना कि सब अपने हैं। जबकि बाबा क्या बताए, तुम एक आत्मा और सभी आत्माएं, सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे। कल का मुरली में जो बाबा बोले, आत्मा का पाठ पक्का करो और परमात्मा का पाठ पक्का करो। दूसरी मुख्य पॉइंट है, परमात्मा बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं, वह अच्छी रीति से तुम्हें पढ़ना है, पढ़नी है और पढ़ाना है। बाबा बोल रहे हैं, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं, वह अच्छी तरह से पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी तुम बच्चों को मिस नहीं करना है। ये सबसे मुख्य पॉइंट है। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भवो। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भवो। प्रयोगी आत्मा भवो। विस्तार बाबा समझा रहे हैं। कल भी बाबा बता रहे थे कि शांति की शक्ति का प्रयोग पूरे संसार में फैलाओ, पूरी दुनिया में तुम दो, तुम अपकारी पर भी उपकार करने वाले। आज बाबा कहते हैं, विस्तार है, अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग क्या चीज़ का करना? शांति की शक्ति का। शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करती है, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे किसी को वाणी से हम लोग ज्ञान देते तो आत्माएं हमारी सहयोगी बन जाती हैं, ऐसे बाबा बोलते हैं आपका भावना, आपका विचार, आपका स्नेह बहुत अच्छा होगा तो ये अंतर्मन की बातें हैं। मन से अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो वो आत्माओं के अंदर में श्रेष्ठ भावना स्वतः ही पैदा होगा कि ये साधारण आत्मा नहीं, बहुत महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये भगवान के डायरेक्ट बच्चे, ऐसा आएगा उनके अंदर में भावना। औरों में भी श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। बाबा बोलती है, जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे ही आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगा। दीपक को जलाता है तो आप श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखेंगे आत्माओं के प्रति, तो वो उन आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावना उत्पन्न होगा, उनके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे कि ये साधारण आत्मा नहीं, ये महान आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो तुम। इस शक्ति से, कौन सी शक्ति से? शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति से हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये अच्छी आत्मा, ये देवकुल की आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये भगवान के बच्चे, ऐसा हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। ये नहीं व्यर्थ संकल्प करना कि अरे ये कैसी आत्मा है, ऐसा करती वैसा करती, इस प्रकार की भावना ही नहीं। ये सब भगवान के बच्चे हैं, आज नहीं कल भगवान को ये पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, ऐसे हमें विचार रखना है। तो बाबा बोले सहज प्रयोग हो जाएंगे। सिर्फ प्रयोग करके तुम देखो, इसको प्रयोग जरूर करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। बाबा बोले सभी का प्यारा बनने के लिए खिले हुए रूहानी गुलाब बनो। तुम्हारा चेहरा सदा खिला हुआ हो, हंसमुख हो, हर्षित मुख हो,
तो बाबा बोले सर्व आपको प्यारे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।